नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यहाँ पे डिक्टेशन का अभ्यास करें, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। सभी को इसको प्रैक्टिस करना है। डिक्टेशन लिखने के बाद रीडिंग करना है, रीडिंग करने के बाद ट्रांसक्राइब करना है। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष जी, हम इस बिल के माध्यम से गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक गरीबी हटाने का सवाल है, यह देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर गरीबी कहाँ है। गरीबी 3 वर्गों में बटी हुई है। एक तरफ देश के वे किसान हैं जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है। वे बेचारे किसी तरह से अपना पेट भर पाते हैं। 1 या 2 महीने खेत में काम करने के बाद उनके पास काम नहीं होता है और काम की तलाश में उनको इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं। जमीन से उनकी इतनी कम आमदनी होती है कि उससे उनका पेट नहीं भरता है। आज भारत में सीलिंग पर भी विचार किया जा रहा है। मेरे ख्याल में सीलिंग की जो योजना है, इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसकी सफलता के बारे में मुझे कुछ संदेह है और मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि यह योजना सही मायने में भूमि सुधार की योजना को कार्यान्वित करती है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि यह एक बड़ी योजना है, जिसका विचार देश में होना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि सीलिंग की योजना हमारे देश में कामयाब होने वाली नहीं है। मेरा नम्र निवेदन है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, तब तक सीलिंग का कानून किसी भी तरह से अमल में नहीं लाया जा सकेगा। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, जो भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था, उस सम्मेलन में सभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाने के लिए प्रयास किया गया। इसके साथ ही साथ कुछ दिन पूर्व जब राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भी जब यह प्रश्न आया कि उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत की 1 या 2 भाषाएं अवश्य सीखनी चाहिए, तो सौभाग्य से मैं वहाँ उपस्थित था। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि इस विधेयक में भी इस
बात को सम्मान दिया गया है। मैं प्रबंध समिति के सदस्यों के संबंध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आपने यह निश्चय किया है कि शिक्षा मंत्रालय का एक अधिकारी उसमें रहेगा और वित्त मंत्रालय का एक अधिकारी रहेगा, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। मेरा अनुमान है कि इस समिति में आकर वे इस प्रकार के विवाद खड़े कर सकते हैं, जिनसे बचने के लिए आज आपने यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। श्रीमान, यह देश का सौभाग्य था कि साहित्यिक क्षेत्र के जो लोग थे वही राजनीति की बागडोर भी अपने हाथ में लेकर चला रहे थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करते समय मुझे लगता है कि सरकार के सामने दो बिंदु थे। जहाँ तक पहले बिंदु का संबंध है, तो जो दूषित व्यवस्था थी अब सरकार के हाथों में आने से उस व्यवस्था में कुछ सुधार अवश्य होगा। इस बात में कोई संदेह प्रतीत नहीं होता है। मेरा अपना विश्वास है कि सरकार इस संस्था को उसी पवित्र उद्देश्य से चलने के लिए प्रयत्न करेगी जिन उद्देश्यों को लेकर इस संस्था की नींव डाली गई थी। इस बात के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे देश का यह एक बहुत बड़ा अभाव था, जिसको कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस प्रकार पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व इस प्रकार का एक प्रस्ताव भी इस सदन में पेश किया गया था। जहाँ तक हिंदी की प्रगति की बात है, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार इस दिशा में बहुत प्रयत्नशील है और इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। उपाध्यक्ष जी, हमारे दल ने अपने राज्य की समस्या को जिस रूप में देखा है, उसको हमारे दल के नेता ने इस सदन में अपने भाषण के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं फिर से उसी बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह एक गंभीर समस्या है और यह देश की एकता के लिए एक कठिन समस्या बनी हुई है। यह समस्या केवल असम राज्य में ही नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे देश के अन्य कई राज्यों में भी फैल रही है। विदेशी शक्तियों की यह इच्छा है कि यह देश सदा सदा के लिए कई भागों में बट जाए। इस बारे में हम सरकार के साथ हैं। हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि हम अपने देश की एकता को किसी भी कीमत
पर भंग नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार ऐसे कौन से कदम उठाए जिनसे असम राज्य की इस समस्या को सुलझाने में मदद मिले। इस सदन में मेरे एक मित्र कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ही ये सभी शक्तियां वहां पर अपना काम कर रही हैं। समाप्त। तो दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है, ये वर्ड काउंट करके 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, तो सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिनका भी ग्रेड डी का स्किल टेस्ट है वो सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।